हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में जो है हम लोग जेटेट के लिए हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग इतिहास का एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एग्ज़ाम जो है अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसलिए 31 मार्च तक होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो मे बी अब मार्च के बाद ही इसका एग्ज़ाम होने होगा, अप्रैल मई तक चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें तैयारी में कोई ढीली नहीं रखनी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, हाथी गुम्बा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा ऑप्शन हर्षवर्धन, कनिष्क और खारवेल। हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, खारवेल हो जाएगा। हाथी गुम्बा अभिलेख जो है किससे संबंध रखता है, तो याद रखिएगा खारवेल से संबंध रखता है। नेक्स्ट है, राज तरंगिणी में 7,826 श्लोक है जो तरंगों में संगठित है। तरंगों की संख्या है, तो राज तरंगिणी में कितना श्लोक है, तो 7,826 है। और तरंगों में संगठित है, तो तरंगों की संख्या कितना है, 4 है, 10 है, 12 है, 8 है। तो याद रखिएगा तरंगों की संख्या 8 है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्रियों के भारत भ्रमण की श्रृंखला में सुंग्यून का उल्लेख प्राप्त होता है। वो बौद्ध ग्रंथों की खोज में भारत आया था। उसके भारत आने का समय था 518 ईस्वी, 629 ईस्वी, 642 ईस्वी, 817 ईस्वी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो पता है भारत कब आया था, 518 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट है, कश्मीर का अकबर कहे जाने वाले शासक जैनुल आबदीन ने कलहन की राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया था। फारसी में ये किस नाम से प्रसिद्ध है, मंजूल बहरीन, दस्ताने कश्मीर, बिहरूल असमार और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, बिहरूल असमार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें गुप्तकालीन प्रशासन एवं नीतियों का उल्लेख प्राप्त होता है। स्मृति चंद्रिका, पराशर माधव, कामदकीय नीति शास्त्र और नीति शतकम। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा, ग्रंथों में से किसमें गुप्तकालीन प्रशासन एवं नीतियों का उल्लेख प्राप्त होता है, कामदकीय नीति शास्त्र हो जाएगा, आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, यूनानी लेखक जस्टीन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया था, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। तो याद रखिएगा यूनानी लेखक है जस्टीन, उसने नाम चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सैंड्रोकोटस कहा गया था। क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि सैंड्रोकोटस जो है, सैंड्रोकोटस किसका नाम था, तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य को जो है हम लोग सैंड्रोकोटस कहते हैं, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृष्ण द्रव्यान वेदव्यास ने प्रसिद्ध महाभारत ग्रंथ का प्रणयन किया। सामान्यतः वो स्थल कौन सा माना जाता है जहाँ बैठकर व्यास ने इस ग्रंथ का प्रणयन किया था। हिमालय था, या उत्तराखंड में बद्रिका आश्रम था, या कान्वी था, या इनमें से कोई नहीं। देखिए ये प्रोनाउंसिएशन हमसे गलत हो गया, ठीक है, इसको प्रोनाउंसिएशन हम कर ही नहीं सकते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में बद्रिका आश्रम हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सही सुमेलित कीजिए। कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख, ये बिल्कुल सही है। स्कंदगुप्त जूनागढ़ अभिलेख, याद रखिएगा। और ईशान वर्मा हरहा अभिलेख, और हुश्क जो है मथुरा अभिलेख। तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा आंसर ए ही जो रहेगा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों से प्राचीन भारतीय इतिहास के विविध पक्ष प्रकाशित होते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से हमें कनिष्क के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पहला ऑप्शन है मधुबन अभिलेख, दूसरा ऑप्शन है माणक्याला अभिलेख, तीसरा ऑप्शन है मथुरा अभिलेख, चौथा ऑप्शन है प्रूस अभिलेख। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, याद रखिएगा कि इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका माणिक्याला अभिलेख हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन ताम्रपत्रों में भूमि दान का उल्लेख प्राप्त होता है। बांसखेड़ा एवं मधुबन, हस्तीन एवं संक्षेप, पुंडरू का ताम्रपत्र, इंदौर ताम्रपत्र। आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा हस्तीन एवं संक्षेप, आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता निम्न में से कौन सी है। स्नागार, धार्मिक जीवन, नगर नियोजन, अन्नागार। तो याद रखिएगा क्या है, नगर नियोजन हो जाएगा, आंसर सी होगा। क्या होगा, नगर नियोजन, आंसर सी। नेक्स्ट है, कौन सी फसल हड़प्पा संस्कृति के लोगों को अज्ञात प्रतीत होती है। चावल है,
अज्ञात मतलब जिसके बारे में जानकारी नहीं थी या उस समय अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ था इस चीज़ का, ठीक है। कपास, रागी या उपजाया नहीं गया था, तो वो रागी था। हड़प्पा संस्कृति के लोगों जो है रागी के बारे में नहीं जानकारी थी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा में। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन कालीबंगा, तीसरा ऑप्शन मोहनजोदड़ो, चौथा ऑप्शन लोथल। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो हो जाएगा आंसर से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगरों में से क्षेत्रफल में कौन सबसे अधिक विस्तृत था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, कालीबंगा। तो क्षेत्रफल में कौन सबसे अधिक विस्तृत था? अगर इसका आंसर याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो था, ठीक है। आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, चंद्र पंचांग का निर्माण किस सभ्यता के लोगों ने किया था? सिंधु सभ्यता या मेसोपोटामिया सभ्यता या मिस्र की सभ्यता या चीन की सभ्यता? बताइए, चंद्र पंचांग का निर्माण जो है किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो याद रखिएगा, मेसोपोटामिया सभ्यता हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा, मेसोपोटामिया सभ्यता हो जाएगा। नेक्स्ट है, ताम्रपाषाण काल में लोग किसकी पूजा करते थे? ब्रह्मा की करते थे, विष्णु की करते थे, इंद्र की करते थे या मातृ देवी की करते थे? तो ताम्रपाषाण काल में लोग जो है ना मातृ देवी की पूजा करते थे। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम था। बताइए, सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? सिंधु घाटी था या हड़प्पा था या मेलुहा था या संधीव था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सी हो जाएगा, मेलुहा हो जाएगा। नेक्स्ट है, तांबे से बनी हुई एक इक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई थी? रंगपुर से। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन लोथल, तीसरा ऑप्शन मोहनजोदड़ो, चौथा ऑप्शन हड़प्पा। बताइए, तांबे से बनी इक्का गाड़ी जो है हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हमें ना हड़प्पा से प्राप्त हुई है, ठीक है, हड़प्पा। अच्छा, इसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को और हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहला जो नगर खोदा गया था, ठीक है ना, वो हड़प्पा था, तो उसी के नाम से हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया था। नेक्स्ट है, मानव ने सबसे पहली बार कृषि करना सीखा, कब सीखा था? पुरापाषाण काल में, नवपाषाण काल में, लोह काल में, ताम्रकाश युग में? तो बताइए कि मानव ने सबसे पहली बार कृषि करना जो है ये आपका नवपाषाण काल में सीखा था, ठीक है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति का स्थल मांडा किस नदी के तट पर स्थित है? पहला ऑप्शन है सिंधु नदी, दूसरा ऑप्शन है चिनाब नदी, तीसरा ऑप्शन है रावी नदी, चौथा ऑप्शन है झेलम नदी। तो हड़प्पा संस्कृति का जो स्थल मांडा है, आपको पता है किस नदी पे स्थित है? तो ये जो है ना चिनाब नदी पे स्थित है, ठीक है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा के अवशेषों को देखने वाले प्रथम व्यक्ति थे? चार्ल्स मैशोन थे या दयाराम साहनी थे या डॉक्टर व्हीलर थी या एम.एस. वाट्स थे? तो याद रखिएगा, हड़प्पा के अवशेष को देखने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे ये चार्ल्स मैशोन थे, और इन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी जो है ना उत्खनन का काम प्रारंभ करवाया था, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है। हड़प्पा में उत्खनन कार्य किसने प्रारंभ करवाया था? दयाराम साहनी, डॉक्टर व्हीलर, जी.पी. जोशी और एम.एस. वास। तो इसका आंसर आपका दयाराम साहनी हो जाएगा, ठीक है, जो कि 1921 ईस्वी में हुआ था, 1921 ईस्वी में हुआ था। तो ठीक है, याद रखिएगा, चार्ल्स मैशोन कौन थे और दयाराम साहनी कौन थे? चार्ल्स मैशोन थे जो कि पहली बार हड़प्पा के अवशेष को डिस्कवर किए थे, लेकिन उसका उत्खनन का काम जो है ना वो इन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने किए थे, स्टार्ट किए थे। आंसर जो है, उत्खनन का कार्य कौन किया था? दयाराम साहनी ने किया था। अवशेष को देखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? चार्ल्स मैशोन थे, ठीक है। नेक्स्ट है, लोथल का गोदीवाड़ा एक नहर के जरिए किस नदी की अच्छी तरह जुड़ा हुआ था? नर्मदा नदी, सी भीमा, भोगो, ताप्ती। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर यहाँ पे भोगो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आई थिंक ये भोगवा नदी है कि भोगवा, ठीक है ना, ये तो बताइए, भोगवा नदी है लग रहा है हमको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक मानक हड़प्पाई उत्पाद थे? मृतभांड, मृण मूर्तिकाएँ, ईंटें या प्रतिमाएँ? तो बताइए, संवैधानिक मानक हड़प्पाई उत्पाद थे।
ईंटें थे। आपको पता है ना, जब रेलवे लाइन बिछाया गया था, तो जब उसका उत्खनन का कार्य हो रहा था, तो उन्हें ना इतनी मजबूत ईंटें मिली थी कि उसी ईंटें को उखाड़ कर जो है रेलवे लाइन बिछाया गया था, और इतनी मजबूत थी। ठीक है ना, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्र है एक वृत्ताकार क्षेत्र था, दस्ताने कश्मीर था, टेढ़ी मेढ़ी था और तिकोना क्षेत्र था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये तिकोना क्षेत्र था, हड़प्पा संस्कृति का जो क्षेत्र था, ठीक है ना, ये तिकोना क्षेत्र था। नेक्स्ट है, खेत जोते जाने का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होता है? हड़प्पा में, कालीबंगन में, रोपड़ में, रंगूर में। तो खेत जोतने का कार्य जो है सबसे पहले कहाँ से प्राप्त होता है? कालीबंगन से प्राप्त होता है। आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त का उल्लेख सबसे पहले किस अभिलेख में मिलता है? अशोक का बराबर पहाड़ी गुहा अभिलेख, नागा चूर्णी पहाड़ी में दशरथ का गुहा अभिलेख, अशोक का चूनागढ़ शिलालेख अभिलेख और रुद्रा दामन प्रथम का चूनागढ़ अभिलेख। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त का उल्लेख जो है हमेशा प्रथम रुद्रा दामन प्रथम का चूनागढ़ अभिलेख से मिलता है ना। तो आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सही ऑप्शन नहीं है? जैसे कलिंग है, जोगढ़ है, दक्षिणापथ श्रवणगिरी है, अवंतीराज उज्जैन है, उत्तरापथ तक्षशिला है। ये देखिए, ये इसका कैपिटल दिया हुआ है कि दक्षिणापथ का श्रवणगिरी, अवंतीराज का उज्जैन, उत्तरापथ का तक्षशिला। तो इसमें गलत आपका कलिंग है। कलिंग का क्या था? दांताकूड़ा है। ठीक है, दंताकूड़ा, DANTAKURA, दंताकूड़ा है। तो ये सारा सही है। तो आप भी याद रखिएगा कि उत्तरापथ का कैपिटल क्या है? तक्षशिला है। कैपिटल मतलब राजधानी हो गया। अवंतीराज का उज्जैन है और दक्षिणापथ का श्रवणगिरी है और कलिंग का जो है दांताकूड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन रथों की पताकाओं का रंग क्या था? सफ़ेद था, नीला था, लाल था, हरा था। तो मौर्यकालीन रथों का पताकाओं का रंग जो था ना, ये आपका सफ़ेद था। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्यकालीन रथों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की